अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस नोशन को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये है कि हम बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे, किस तरह से वो लर्न करेंगे और आपके सामने एक सक्सेसफुल लर्निंग आउटकम कैसे आएगा कि बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है और वो आइडियाज़ अपने सब्जेक्ट्स में कैसे ला रहा है। और आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पर कि भाई हमारे पास तो ये करिकुलम है, हमारे पास ये सिलेबस है, हमें करना होता है, हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, ये चीज़ आप इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट्स में। जैसे मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी की जब वीडियो की थी, मैंने कहा था वो आप साइंस, लैंग्वेज आर्ट, मैथ, सोशल सब में ला सकते हैं। आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये चीज़ के लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली आपके हर लेसन में फिट हो जाएगा। सिर्फ ये कि 1 घंटे का, हफ्ते में 1 घंटा आप बच्चों को ये कराएंगे तो वो बहुत कुछ कर जाएंगे, सीखेंगे और आपको सिखाएंगे। इट्स कॉल्ड जीनियस आवर। द नेम इटसेल्फ सेज जीनियस आवर। अब बच्चे की जो हाईएस्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ थिंकिंग है उसको आप कैसे बाहर निकालेंगे, उसका हिडन जीनियस आप कैसे बाहर निकालेंगे। और सिर्फ ये स्कूल्स में नहीं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ये कराती हैं ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। गूगल भी अपने एम्प्लॉयज़ को कराता है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड में ग्लोबली कराती हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो जाएगी, और टेक्नोलॉजी अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, घर में सबके पास आईपैड है, जो हमने 2 साल जो पेंडेमिक में गूगल क्लासरूम के थ्रू सीखा, सबके पास है, घर में पेरेंट्स के पास है। और यहाँ पेरेंट्स की वो शिकायत भी दूर हो जाएगी कि बच्चे जो छुट्टियों में और ब्रेक्स में हाउ टू यूज़ देयर टाइम प्रोडक्टिवली, और अगर वो उनके पास कोई स्क्रीन टाइम भी है तो वो स्क्रीन टाइम कैसे आप प्रोडक्टिवली उनसे यूज़ करवाएंगे। आपको खुद हैरानी होगी कि बच्चे कैसे निकल के बाहर आ रहे हैं अपना पैशन के साथ। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी के साथ हम चार्ट पेपर पे, हम रोल प्ले, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जीनियस आवर हफ्ते में 1 बार मैं अपनी क्लास में करवाती हूँ और बच्चे उस 1 घंटे के लिए पूरा हफ्ता वेट करते हैं। अब जीनियस आवर है क्या? इसमें ये कि बच्चे का जो हिडन पैशन है, हर एक का एक अंदर पैशन होता है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है या इसके बारे में मालूम करना है। बी इट स्पोर्ट्स, बी इट स्पेस, बी इट डिफरेंट सिंगर्स इन द वर्ल्ड, उनकी अगर म्यूज़िक के अंदर म्यूज़िक स्मार्ट है, बी इट आप बोलें कि एनिमल्स, जिनको एनिमल्स का बहुत शौक है तो वो नई नई एनिमल्स के बारे में और जो एनिमल्स की ब्रीड के बारे में कैसे जानना चाहते हैं। ठीक है, और बी इट कार्स, बच्चों का कार्स का पैशन होता है कि ये कार की मेक क्या है। तो किसी भी ऐसे टॉपिक पे जो आपको अंदर से उस चीज़ को सीखने का शौक है, मालूम करने का शौक है या इस पर बात करने का शौक है, उसको हम लेकर आते हैं कि इस आवर के अंदर के बच्चा कैसे मालूम करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैं पेरेंट्स को लेटर लिखती हूँ। ठीक है, लेटर लिखती हूँ कि पेरेंट्स, मैं जो है हफ्ते में 1 बार ये करूँगी और ये घर पे भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अब यकीन माने वीकेंड पे बच्चे मुझे भेजते रहते हैं, मिस दिस इज़ माय जीनियस आवर प्रेजेंटेशन। वो गूगल डॉक के ज़रिए गूगल स्लाइड्स मुझे भेजते हैं और फिर मैं प्रेजेंट कराती हूँ क्लास में। एक लेटर बता दिया कि मेरा मकसद क्या है ये कराने का, ताकि आप घर पे भी कराएं। ठीक है, और इससे बच्चे की क्या क्या स्किल्स ब्रश होंगी। तो ये लेटर मैंने पेरेंट्स को लिखा। इसके बाद जो है मैं जब इंट्रोडक्शन देती हूँ तो बच्चों को ये बताती हूँ कि जीनियस आवर आपका हिडन पैशन है, जो अंदर से आपका वो जो शौक है किसी चीज़ को मालूम करने का, एंड इट शुड बी वैल्यू बेस्ड, इट शुड बी नॉलेज बेस्ड, इट शुड बी रिसर्च बेस्ड। ठीक है, तो आप वो चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप हमें सिखाएंगे वो आप उस पर रिसर्च करें। और इसके लिए कुछ बच्चे इंडिविजुअल बेसिस पे करते हैं, जिनको है कि हाँ इंडिपेंडेंट लर्नर्स हैं, कुछ करते हैं ग्रुप्स और पेयर्स में, तो एक दूसरे की सपोर्ट भी मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं। ठीक है, तो वो लेकर आते हैं, पहले मुझे अपना टॉपिक देते हैं। मिस आई वांट टू लर्न अबाउट डिफरेंट मेक्स ऑफ डिफरेंट कार्स।
ये कार कैसे काम करती है, कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया गया और इसकी स्पीड क्या है और ये कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुई और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होती है, और ये मुझे मालूम करना है। और इस कार की प्राइस क्या है और कितना इसमें ह्यूमन रिसोर्स और कितना डिजिटल और टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप हुई है। तो मैं कहती हूँ ओके, दिस इज़ योर क्वेश्चन, ठीक है, नाउ मेक अ गुड रिसर्च क्वेश्चन। तो बच्चा क्वेश्चन लेकर आता है कि फॉर एग्जाम्पल why BMW is so popular in many parts of the world. For example, BMW के बारे में आ गया, ठीक है, और why this Jeep is so popular, whatsoever they are fond of, ठीक है। अब या फिर अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो what are different habitats of this animal, for example कि kangaroo, why kangaroo is so popular in Australia only. So ये एक रिसर्च क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप सॉकर की बात करते हैं कि why only soccer is popular in this country, okay, or what are the skills that need to be developed to play soccer in the best way possible, ठीक है। जब मैं इनका रिसर्च क्वेश्चन अप्रूव कर लेती हूँ उसके बाद ये लिस्ट डाउन करते हैं कि अगर मुझे इस क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट स्लाइड हो गई रिसर्च क्वेश्चन। अब मेरी बाकी की जो स्लाइड्स हैं, अच्छा ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको कहा कि स्लाइड्स में, क्योंकि अगर आपके पास स्क्रीन नहीं है क्लासरूम में, आपके पास क्रोम बुक्स और कंप्यूटर्स की इतनी फैसिलिटी नहीं है, वरना आपके पास कंप्यूटर लैब ज़रूर होगी डेफिनेटली, या आप कंप्यूटर टीचर्स, जो आपके पास कंप्यूटर साइंस के अलग टीचर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, वहाँ पर तो आप उनसे कांटेक्ट करें कि अब मुझे ये प्रोजेक्ट कराना है, तो उनका भी एक अच्छा लेसन हो जाएगा और आप उनके लेसन को अपने लेसन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, साइंस में, लैंग्वेज आर्ट में, सोशल में, टॉपिक के हिसाब से, ठीक है, कि ये टॉपिक मैथ में फिट बैठ रहा है या सोशल स्टडीज़ में फिट बैठ रहा है, तो उस तरह आपकी कोलैबोरेशन भी हो जाएगी टीचर के साथ। और अगर उसकी भी फैसिलिटी नहीं है, आप इनको होमवर्क टास्क दें, घर में तो है सबके पास डिवाइस, तो वो आपसे शेयर कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रीन पे ही करें, बच्चे पोस्टर्स बना सकते हैं। आपने इनको कहा कि चार्ट पेपर आप इसको करो और चार्ट पेपर पे मुझे प्रेजेंट करो, बच्चे इस पे टॉक कर सकते हैं, बच्चे इस पे टॉक शो कर सकते हैं, बच्चे इस पे रोल प्ले, एक्टिंग, ड्रामा कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो, उसके ज़रिए नॉलेज पूरी क्लास के साथ शेयर करेंगे और आपके साथ भी, ठीक है। तो फिर जब ये हो गया तो अब मैं इनको कहती हूँ लिस्ट डाउन कि फर्स्ट स्लाइड तो टॉपिक हो गया उसका, ठीक है, ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है। आगे की स्लाइड्स में आप क्या बताएंगे? तो जैसे मैं एनिमल्स की बात करी थी, हैबिटेट, फिर मुझे बताया कि इस एनिमल की कितनी ब्रीड है और दुनिया में कहाँ कहाँ है, ठीक है, ये हो गया। थर्ड स्लाइड पे आप आ जाएं कि ये एनिमल्स वो प्रेडेटर्स हैं या फिर प्रे हैं, या वो इंडेंजर्ड हैं या इंडेंजर्ड होने वाले हैं, ये मालूम करें। फिर फोर्थ स्लाइड पे आ जाएगा कि ये एनिमल्स खाते क्या हैं और उनका लिविंग स्टाइल क्या है, उनका सर्वाइवल किट क्या है, ठीक है। फिर इन एनिमल्स को हम पेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरह सारी स्लाइड्स बन जाती हैं। आप पोस्टर्स पे कराएं, आप पेपर्स पे कराएं, और बच्चे जो है वो ड्रॉ भी करते हैं, पिक्चर्स कट एंड पेस्ट भी करते हैं। अगर स्लाइड पे करें तो ऑब्वियसली वो इमेजेस वो डालते हैं, ठीक है। और फिर इसमें एकेडमिक ऑनेस्टी भी मैं सिखाती हूँ कि आपने जहाँ जहाँ से रिसर्च किया है, ठीक है, तो ये कंटेंट जो आपने डाला है ये आपके अपने वर्ड्स में या आपने कॉपी पेस्ट किया है। फिर मैं यहाँ पे सिखाती हूँ प्लेजरिज्म, कि प्लेजरिज्म इज व्हाट यू टेक समबडीज इंफॉर्मेशन एंड देन यू आर क्लेमिंग दैट इट इज योर्स विदाउट गिविंग द सोर्स। एंड इन द लास्ट स्लाइड कि ये सोर्स है जहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन ली है। अगर आपने वो क्रेडिट नहीं दिया उस शख्स को जिसने ये नॉलेज शेयर की है, तो आपने चीटिंग की। दिस इज नॉट एकेडमिक ऑनेस्टी। तो फिर वो सोर्स भी डालते हैं, तो इनको साइटिंग भी आ जाती है कि सोर्स कैसे डाली जाती है, जो कि इनको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में काम आएगा जब वो थीसिस वगैरह लिखेंगे और जब वो असाइनमेंट्स करेंगे। और ये आप किसी भी ग्रेड लेवल में, हमारे यहाँ ग्रेड 3 के बच्चे भी करते हैं, ग्रेड 4 के बच्चे भी करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 जीनियस आवर आप किसी भी लेवल पे करा सकते हैं। तो देखें ये मैंने हाई स्कूल का भी बता दिया, वो तो और अच्छा मैटर लेकर आएंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। सो इट वुड बी एन इंटेलेक्चुअल इंटरैक्शन बिटवीन यू एंड योर स्टूडेंट्स, और उनको लगेगा कि हमने कुछ नई चीज़ सीखी है, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा ये सब आप मालूम करें कि कहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेंगे। जब अपने स्लाइड्स आपने वो कर ली कि भाई मुझे ये डालना है, अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? बुक से आएगी। तो इस तरह लाइब्रेरी का यूज़ अच्छा आता है। वो लाइब्रेरी में जाते हैं, उस टॉपिक के हिसाब से बुक्स ढूंढते हैं, तो उनकी रीडिंग स्किल, रीडिंग आउट ऑफ द बॉक्स आ जाती है, उनको नई नई नॉलेज मिलती है। तो वो बुक का टाइटल भी सोर्सेज में डाल देते हैं, ठीक है। फिर आप इंटरनेट पे रिसर्च करें, आप किस वेबसाइट पे जाते हैं, इससे मुझे पता चल जाता है वो कौन कौन सी वेबसाइट पे जाते हैं। और मैं इनको कहती हूँ विकीपीडिया पे नहीं जाना है। विकीपीडिया इज़ नॉट एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई विल इनकरेज। हर कोई जाता है, आप जाए डिफरेंट वेबसाइट पे, तो उनकी रिसर्च स्किल डेवलप होती है। वो किस तरह गूगल पे क्वेश्चन डालते हैं और गूगल जो सर्च इंजन है उनको कहाँ ले जाता है। तो इस तरह पूरा प्रोसेस में देखती हूँ लर्निंग का, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। और जो वो साइट करते हैं, फिर मैं उस वेबसाइट पे जाती हूँ कि भाई इसने कॉपी पेस्ट किया है या नहीं किया है, या अपने वर्ड्स में समझ के लिखा है। तो उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी डेवलप होती है, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर मैं कहती हूँ कि ये लिस्ट डाउन कर लिया कि आप कहाँ कहाँ से करेंगे। नाउ स्टार्ट। तो उसमें जो ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं, तो किसी की जो है ना, अगर वो पोस्टर बना रहे तो जो आर्ट का जो स्किल्स है वो बच्चा इलस्ट्रेशन करता है। किसी की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है तो वो लिखता है। किसी की रिसर्च स्किल बहुत अच्छी है तो वो मैटर ला कर देता है और बच्चे फिर डिस्कस करते हैं। तो इस तरह उनकी इन डेप्थ थिंकिंग स्किल भी, और मैं आर्ग्यूमेंट्स सुनती रहती हूँ बच्चों की, तो इस तरह मुझे उनकी विजिबल थिंकिंग पता चलती है कि वो कितना इन डेप्थ जा रहे हैं, कैसे कनेक्शन बना रहे हैं। और फिर एक स्लाइड होती है कि कैसे ये मुझे रियल लाइफ में मैंने ये क्यों किया है, मुझे कैसे काम आएगा, हाउ इज दिस नॉलेज गोइंग टू हेल्प मी इन माई रियल लाइफ। तो उससे जो और वो जो है ना बिल्कुल डीप में जाके सोचते हैं। और फिर आखिर में होता है कि फ्लोर इज ओपन फॉर एवरीबडी टू आस्क क्वेश्चन। जैसे ही बच्चा प्रेजेंट करता है उसके बाद पूरी क्लास, मैं कहती हूँ ऑडियंस, आई वॉन्ट अ गुड ऑडियंस, आई वॉन्ट योर इंक्वायरी क्वेश्चन। तो बच्चे पूछते हैं ओके इस स्लाइड पे आपने ये प्रेजेंट किया या ये पोस्टर पे आपने ये दिखाया, हाउ लाइक वेयर डिड यू फाइंड दिस फ्रॉम। एंड फिर बच्चे मिस्टेक भी निकालते हैं, नो आई हैव हर्ड दैट दिस इज नॉट वर्किंग लाइक दिस, सो व्हाट इज़ योर टेक। तो इस तरह क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और बहुत अच्छे। और अगर बच्चे जहाँ फंसते हैं जवाब देने में तो कहते हैं ओके दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, आई विल फाइंड आउट मोर एंड आई विल लेट यू नो। और मैं इनको ग्रेड करती हूँ, ग्रेडेड प्रेजेंटेशन, और मैं अपने लैंग्वेज आर्ट के रिपोर्ट्स में लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि देखें जब बच्चा प्रेजेंट कर रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में देखती हूँ, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल कि कैसे आपको ऑडियंस से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, आपको कॉन्फिडेंट कैसे होना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स और एक्शंस जो आप कर रहे हैं उसके साथ मैच कर रही है, और आप सिर्फ स्लाइड्स जो है वो पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं या बाकायदा आपने ऑडियंस को इंगेज किया है। तो मैं इनको कहती हूँ पैराग्राफ नहीं लिखने, बुलेट पॉइंट, एंड देन कीप आस्किंग क्वेश्चन, मेक इट वेरी इंटरैक्टिव। इसी एज से उनकी प्रेजेंटेशन स्किल इतनी अच्छी हो जाती है कि जब वो यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल में जब वो प्रेजेंट करते हैं तो बिल्कुल नहीं घबराते, उनका फियर जो है ना वो बाहर ख़त्म हो जाता है। जो बच्चे क्लास में शाय फील करते हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, जो बोलते नहीं हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो भी डेवलप होना शुरू कर देते हैं और वो घबराते हैं अगर अकेला करने से। तो मैं कहती हूँ यू वर्क इन अ ग्रुप। सो 4 ग्रुप मेंबर्स अगर प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें वो बच्चा भी एक आध जुमला बोल देता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत हो जाती है कि इस बच्चे ने एटलीस्ट क्लास को फेस तो किया, और इस तरह से वो खौफ ख़त्म हो जाता है। तो कितनी स्किल्स, रिसर्च, सोशल, क्योंकि आपस में काम करते हैं, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, जो सुन रहा है उसकी लिसनिंग स्किल, जो बोल रहा है उसकी स्पीकिंग स्किल्स, कितनी स्किल्स पे एक साथ काम हो जाता है यहाँ पर। राइटिंग स्किल्स, हर चीज़, थिंकिंग स्किल्स, सारा आगे, कितनी स्किल्स यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर ये मैंने करवा दिया कि भाई लिस्ट डाउन कर लें और सारे कि क्या क्या आप किस तरह से मालूम करेंगे और कहाँ इनकी सोर्सेज आ गई। प्लानिंग स्टेज, फिर जब प्लानिंग स्टेज मैं इनको ये देती हूँ कि प्लानिंग,
अच्छा आपने क्या क्या प्लान किया, फर्स्ट किस तरह से प्लान किया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इस मेंबर का क्या कंट्रीब्यूशन था इसका, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ग्रुप में काम करें तो एक बच्चा है जो बहुत डोमिनेंट है, वो ही सब कुछ करना चाहता है, और एक बच्चा है जो सबका क्रेडिट ले रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। तो सारे कॉन्शियस होते हैं कि प्लीज़ अप्रिशिएट एवरीबडीज आइडियाज़। और मैं सुनती हूँ जाके जब वो ग्रुप में काम कर रहे हैं कि क्या कोई बोल रहा है, क्या कोई बोल रहा है, तो इस तरह सबका जो है उसके अंदर आ जाता है, सबकी पार्टिसिपेशन। एंड फिर मैं इसमें एक क्वेश्चन ये कि हाउ वुड योर पेरेंट और सिबलिंग्स एट होम वुड यू हेल्प यू। तो इसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट आ जाता है कि पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको पता चलता है कि क्लास में और क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना, वो भी अप्रिशिएट करेंगे आपको, ठीक है। और सिबलिंग्स, जो ओल्डर सिबलिंग्स हैं, वो आपको क्या आइडिया दे रहे हैं, और फिर मैं उनको कह देती हूँ कि आपने इनका काम नहीं करना है, आपको उनको सिर्फ फैसिलिटेट करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने किसी स्कूल में दूसरे टीचर से इसके बारे में मालूम किया, किसी और स्टूडेंट से मालूम किया, तो मुझे सारी चीज़ें बताएं। तो इस तरह इनका इंटरेक्शन भी बढ़ता है, इनकी जो थिंकिंग स्किल और वाइड हो जाती है कि हमें कहाँ कहाँ से मालूम करना है, वो भी वो सोर्सेज में डालते हैं, ठीक है। फिर ये है माय रिसर्च। तो रिसर्च जो है उन्होंने कहाँ से की, तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो रिसर्च कहाँ कहाँ वेबसाइट पे जाना है, फिर उसकी बिब्लियोग्राफी जो सोर्सेज वो साइट कर लेते हैं, फिर वो उसके नोट्स भी लिखते हैं, ठीक है। और फिर मैं रूब्रिक बनाती हूँ, और ये सारा डॉक्यूमेंट टीचर्स पे टीचर्स से मैंने बाय किया है, वहाँ पर है। लेकिन मैं आपको फ्री रिसोर्सेज जो है ना, कि अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो फ्री रिसोर्सेज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ठीक है। तो जीनियस आवर का रूब्रिक है कि मैं उसमें देख के आ रही हूँ, तो बच्चों को पता चलता है कि मैं ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़ देख रही हूँ, मैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देख रही हूँ कि वो आपस में कितना एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ देख रही हूँ, उनकी प्रेजेंटेशन। तो मैंने इनको क्राइटेरिया बना के दे दिया, तो अब मैं इनको पता चलता है कि येस दिस इज़ नॉट फॉर जस्ट फन, दिस इज़ एक्चुअली टू शेयर नॉलेज। और किस तरह से मिस हमको असेस करें, पूरी क्लास खामोश होती है एंड दे आर प्रेजेंटिंग, ठीक है। फिर वीकली रिफ्लेक्शन होता है, तो वो पूरे हफ्ते में लिखते हैं कि भाई ये चैलेंज हमें आया, मुझे यहाँ से मुझे बुक नहीं मिल रही थी, मुझे कोई नॉलेज वेबसाइट नहीं मिल रही थी, और मेरे साथ ये मेंबर कोऑपरेट नहीं कर रहा था, और सारा लोड मुझ पे आ गया था, या फिर मुझ में वो मुझे जो है वो मोटिवेशन नहीं मिल रही थी इस पे काम करने की। तो दे राइट देयर वीकली रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस भी, इनकी रिफ्लेक्टिव स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट, एंड इट स्प्रेड्स ओवर द स्पैन ऑफ, मैं बोलूँ कि 1 मंथ, क्योंकि वो 1 घंटा जो मिलता है हफ्ते में उसमें तो नहीं कर पाते, तो मैं इनको पूरे महीने का टाइम दे देती हूँ कि टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू जीनियस आवर प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द मंथ, आई एम गोइंग टू टेक प्रेजेंटेशंस लाइव इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी by the 30th of this month, and then we will just listen to everybody's presentation. So रोज़ाना मेरे पास थोड़ा सा जो टाइम बचता है 15-20 मिनट, उसमें मैं कहती हूँ ओके आज ये पेयर है, ये ग्रुप अपना प्रेजेंट करेगा। तो दे लव टू लिसन टू न्यू आइडियाज़। आप यकीन माने मुझे नहीं पता था कि भाई मेरे घर में कैट है, पर मुझे नहीं पता था कि कैट के लिए कौन सी, बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि जो कैट के लिए पॉइजनस है, जो कैट के लिए फीजेबल नहीं है, उसके बिहेवियर, उनकी टेल्स, उनका किस तरह से वो मूव करती हैं, वैक अब करते हैं टेल्स को, तो कैसे क्या मैसेज मुझे पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बच्चों ने मुझे बताया। वो रिसर्च की उस पर किसी बच्चे ने, और मुझे पता चल गया। मुझे नहीं पता था बहुत सी कार्स के बारे में, मुझे नहीं पता था बहुत कुछ सोलर सिस्टम के बारे में, मुझे नहीं पता था वेपन्स के बारे में कि पिछले ज़माने में वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से वेपन्स यूज़ हुए थे और उसका इम्पैक्ट क्या, इन बच्चों ने मुझे बताया। कुछ मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, आई रियली अप्रिशिएट देम कि वाह हाउ यू एडेड टू माई नॉलेज। एंड यानी बच्चे, ऐसा लगता है उस वक्त कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर इतना कुछ है, मुझे सिर्फ वो एक्सप्लोर करके बाहर निकालना है। सो प्लीज़ ऑल द टीचर्स, चाहे आप किसी भी ग्रेड लेवल के हों, आप हाई स्कूल में हो, आप 8, 9, 10 के टीचर्स हो, आप 4, 5, 6 के टीचर्स हो, इवन ग्रेड 2, 3 के टीचर्स हो, आप ये करें
और पेरेंट्स, ये तो आपने करना ही है। आपको लगेगा आपके बच्चे किस लेवल तक चलेंगे। जो आपकी शिकायत है ना कि घर में बैठ के या तो आईपैड पे बैठे होते हैं, दे आर गोइंग ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स, हम किस तरह से चेक रखें, आप इनको इस तरह से इंगेज करें। फिर देखें, फिर आप बोल ही नहीं सकते पाकिस्तान में ये नहीं होता। अरे ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। बात ये कि हमारे वहाँ के स्कूल के सिस्टम में ये रियलाइजेशन, ये चीज़ अभी तक कराई नहीं गई कि यू कैन चैलेंज योर टीचिंग प्रैक्टिसेस इन दिस वे। वो नहीं करते, आप उनसे शेयर करें, ठीक है। तो सारे टीचर्स ये करें, सारे पेरेंट्स ये करें प्लीज़। और फिर देखें आपका बच्चा किस लेवल तक जाता है, और फिर वो जब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेगा, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, वहाँ उसकी जीनियस कैसे मैच करेगा, उसकी लाइफ उस वक्त कैसे आसान हो जाएगी कि मैंने तो बचपन से ये सब प्रेजेंटेशन स्किल्स, मेरी रिसर्च स्किल्स, सब कुछ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी डेवलप की हैं मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने कि आज मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, कोई चैलेंज नहीं आएगा। वो बच्चे वाकई दे विल मेक कनेक्शंस विथ रियल लाइफ एजुकेशन। जो हम कहते हैं ना कि हमें स्कूल्स में ये सिखाया है, इसका यूज़ किया है बाहर, इसका यूज़ इस तरह से आएगा, ठीक है जी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।